हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू एजटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 17। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में सेना प्रमुख मिंग आंग हलेंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो मिंग आंग हलेंग हैं आपके म्यांमार के कार्यवाहक अंतरिम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ने अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने भारत का पहला पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं धृति बनर्जी। डॉक्टर धृति बनर्जी पहली महिला निदेशक जो कि जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की हैं बनाई गई हैं। 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? पानी माह अभियान तो ऐसा किया गया है लद्दाख के द्वारा। 8 अक्टूबर 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल, ये रिपीट हुआ है आपका मिशन कवच कुंडल, महाराष्ट्र सरकार। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये नेशनल पीपल्स पार्टी आपकी मेघालय की है जिसे 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो टोटल इंडिया में 8 राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हैं। लास्ट जो 8वीं है वो नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय की। क्वेश्चन नंबर 9 एंड हियर इट इज, निम्न में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये किया गया है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का मोदी ने लॉन्च किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है? तो 5 स्टार ईट राइट स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ये प्रमाणन किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा खाद्य आपातकाल लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल की शुरुआत की गई है? तो 7 पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर ने की है। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? तो टोकामक आपका संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है। संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली में ये की गई है बिजनेस ब्लास्टर्स स्कूल से संबंधित दिल्ली में। किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश की वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अल सल्वाडोर, ये भी रिपीट हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया है बेल्जियम में। नाटो की जो शिखर सम्मेलन नाटो की औपचारिक बैठक है वो बेल्जियम में की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021
की घोषणा की गई है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को बनाया गया। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को चुना गया। तो ये दोनों आपके सही हैं, अर्थात एक और दो दोनों सही हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है? देखिए, किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज 2DG को DCGI ने कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी है? तो ये है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मई 2021 में आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो झारखंड को मिला है। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो जनजातीय मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बनाया गया। अटल इनोवेशन मिशन किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है, जिसे ATL स्पेस चैलेंज 2021 का नाम दिया? तो A&B मतलब आपका इसरो और CBSE दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो बेन स्टोक्स को। क्वेश्चन नंबर 25 एंड हियर इट इज। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा? तो इंडोनेशिया की मदद के लिए। नेक्स्ट है, स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मासिक, ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो उड़ीसा ने खाद्य से संबंधित समझौता विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किया है। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने? इसरो ने। तो इसरो ने जापान के साथ मिलकर लुपेक्स जो कि चंद्र मिशन है 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो एनी लेकेटॉन और जिन फिलिप्स वासल। A&B बोथ आर करेक्ट। हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग मिला है? तो नागालैंड के खीरे को GI टैग दिया गया है। निम्न में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत हुई है? तो नौका पुस्तकालय की शुरुआत हुगली में की गई है। भारत का पहला एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हिसार से चंडीगढ़ तक किया गया है। किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? तो कलिवेली आर्द्रभूमि आपकी तमिलनाडु में है। 35 बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना आपकी तमिलनाडु में की जाएगी। जून
2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वेलबीइंग, योगा फॉर वेलबीइंग। नेक्स्ट है अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार FDI सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 5वीं है। पहले पे आई थिंक सिंगापुर है और भारत की रैंकिंग 2020 में 5वीं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास INNAV4 संपन्न किया है, तो यूरोपीय संघ इम्पोर्टेंट है। 8 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, तो भारत पे के द्वारा। किस देश ने अपनी नगरपालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है, वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा जापान। 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये की गई है भारत के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो कि ब्रिक्स में है, तो ये भारत ने मेजबानी की है। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है, तो ये MP है जिसने अंकुर योजना भी शुरू की है। हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी दक्षिण अमेरिका में लैम्डा की उत्पत्ति हुई। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है, तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 45 माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं सत्या नडेला। हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई, सही है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता, ये भी सही है, तो ये 1 और 2 दोनों सही। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, उनके संबंध में कौन सी कथन सही है, तो उन्हें फ्लाइंग जेट की उपाधि दी गई थी, सही है। 1958 में एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी सही है। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही हैं। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो सबसे पहले तो मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये दिया गया है R.K. सभरवाल को। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख बनाई? कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के कौन से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बायोनिक आँख बनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट। पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक है नेहा जे हीरानंदानी। तो सबसे पहले तो ये गर्ल है, तो गर्ल नाम नेहा, ठीक है। गर्ल पावर नेहा जे हीरानंदानी। तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चंस थे जो कि आपके करंट अफेयर के ही थे। तो ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। थैंक्स।